और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे सिटी 60 खबरों का। युवाओं को बूस्ट देने के लिए सरकार नई चलिए खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि युवाओं को बूस्ट देने के लिए सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। ये इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी इसी महीने से लागू करने की योजना है और इसके तहत 10,000 स्टार्टअप्स को जोड़कर 1 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने और राजस्थानी युवा जिनके स्टार्टअप अन्य राज्यों में चल रहे हैं उन्हें सरकार होम कमिंग सपोर्ट देगी। कोरोना काल की शुरुआत के साथ ही युवाओं का फोकस स्टार्टअप की ओर बढ़ रहा है। अब सरकार भी ऐसे लोगों को बूस्ट देने के लिए जल्द ही नई स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। नई पॉलिसी में पहली बार महिलाओं के लिए 10% सीटें आरक्षित करने के साथ ऐसे राजस्थानी युवाओं को सपोर्ट किया जाएगा जिनके स्टार्टअप दूसरे राज्यों में चल रहे हैं और वो अपने प्रदेश में आना चाहते हैं। इसके अलावा पेटेंट में मदद के लिए इंफॉर्मेशन सेल भी बनेगी। पॉलिसी वन स्टेट प्लेटफॉर्म का काम करेगी। इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी दिसंबर के अंत तक लागू करने की योजना है। DOIT आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि पानी, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। इसके तहत 75 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। हर जिले में सेल से लेकर आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे। ये स्टार्टअप 50 लोगों को भी रोजगार देते हैं तो सरकार 5 लाख रुपए तक की मदद देगी। अगर कोई वापस आके यहाँ पे अपना आइडियाज़ कहीं और कर रहा है और उसके पास आइडिया है, वो वापस आना चाहता है यहाँ पे राजस्थान में आके अपना हुनर को टेस्ट करना चाहता है, तो उसको भी हम प्रमोट करने की विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में भी बिकॉज ऑफ कोविड उसके नंबर्स जो है एंट्रीज़ है उसमें कमी आ रही थी, बट इस बार हम कोशिश करेंगे कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम फोकस करें। नई पॉलिसी के अनुसार 75 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। 75 करोड़ का राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव फंड एंड स्टार्टअप के लिए ग्रांट या लोन देने का काम आएगा। उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी रखा जाएगा, जिसमें हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, लाइवलीहुड क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले स्टार्टअप को इनोवेशन अवार्ड दिया जाएगा। पहला अवार्ड 2 करोड़ का होगा, दूसरा 1 करोड़ और तीसरा अवार्ड 50 लाख का रखा गया है। यह कार्यक्रम राजस्थान में इंक्यूबेटर संचालित करने वाले प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, अनुसंधान और विकास केंद्रित संस्थानों के लिए प्रति सीट 500 रुपए प्रति माह तक की परिचालन सब्सिडी देगा और जो 1 साल के लिए 10 लाख रुपए तक की होगी। नए स्टार्टअप के आइडिया पर काम करने के बदले 1 साल तक 15,000 रुपए वुमन, स्कूल, रूरल स्टार्टअप को 5,000 अतिरिक्त मिलेंगे। सीड्स फंडिंग यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 लाख, पायलट असिस्टेंट यानी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए 10 लाख का लोन, कर्मचारियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए 25,000 रुपए के अलावा चुनिंदा स्टार्टअप को टैक्स में भी छूट मिलेगी। नया प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 25 लाख तक का लोन मिलेगा। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मेंटरिंग सपोर्ट देके एक बहुत अच्छे जो योजना है या उनके जो प्रोटोटाइप्स है उनको हम प्रमोट करेंगे। उनको एक लीगल फ्रेमवर्क में एक कंपनी के रूप में कैसे आना है उसके लिए हम हेल्प करेंगे। साथ ही साथ सीड मनी, सीड फंडिंग और अवार्ड्स वो भी देंगे। और हमारे जो जनरल जो ई बाज़ार पोर्टल्स है और या डिफरेंट पोर्टल्स में जो हमारे चैलेंज फॉर चेंज इनोवेशन चैलेंज फॉर चेंज जो प्रोग्राम्स है उसमें भी उनको जोड़ने की ये पूरा एक गाइडलाइंस में हमने प्रोविजंस किया हुआ है। बहरहाल हाशिए पर रह रहे लोगों तक पहुंचने में तेजी लाने और बड़ा बदलाव लाने में IT एक भूमिका निभा सकती है, जिसमें कई साल लग सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स की ऊर्जा का उपयोग करके इन क्षेत्रों में महीनों के भीतर पहुंचा जा सकता है
इसलिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।